बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक सोशल रवैये पे। एक अजीब सी बात है, अजीब सा रवैया है। ये तकरीबन हमारे ज़्यादातर लोगों में चूँकि मौजूद है, तो मेरे जहन में कल परसों मैंने इस पे एक पोस्ट भी शेयर की थी फेसबुक पे। तो मोहम्मद फैसल सज्जाद के नाम से मेरा पेज भी फेसबुक पे चलता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको दोस्तों के साथ हमारे चैनल पे भी शेयर किया जाए। आप देखेंगे, आप चाय वाले होटल पे चले जाएं, आप ऑफिसेज़ में, सरकारी दफ्तरों में लोगों की गुफ्तगू सुने, आप कहीं और अमूमन कई दोस्तों में, रिश्तेदारों में बैठा, तो लोग एक रवैया आप सुनेंगे कि लोग दूसरों की गुफ्तगू बड़ी कर रहे होते हैं। फ़लाँ सियासतदान ठीक हो जाए, यूँ फ़लाँ बंदे में ये प्रॉब्लम्स हैं, फ़लाँ जो है अजीज़ रिश्तेदार में ये प्रॉब्लम्स हैं, फ़लाँ दोस्त में, मतलब 4 दोस्तों का हल्का है तो 5वां जो है ना, वो अगर एक बंदा उनमें से एब्सेंट है, आज की हमारी महफ़िल में नहीं है, तो उसके बारे में उस वक्त जो हम गुफ्तगू करेंगे वो बिलअमूम यानी मैं सबको नहीं ये कह रहा, ज़ाहिर है ऐसा अमूमी तौर पे जो है ना ये उसूल सब पे नहीं लागू होता। अमूमी मैं इसलिए कहता हूँ कि ये अक्सरियत हम में से इस प्रॉब्लम में मुब्तला है कि हम लोगों के बारे में जो है ना वो गुफ्तगू बड़ी माइक्रोस्कोप लगा के, मैंने जो पोस्ट पहले मैं वो पढ़े देता हूँ कि लोगों को खुर्दबीन से और ख़ुद को दूरबीन से देखना नाबीना होने जैसा ही है। यानी जब हम लोगों के बारे में गुफ्तगू करते हैं तो हम बड़ी खुर्दबीन माइक्रोस्कोप लगा लेते हैं और उसकी छोटी छोटी चीज़ों को भी उठाने लग जाते हैं जिनको इग्नोर किया जा सकता होता है, जिनसे कोई इतना मसला नहीं डेवलप हो रहा होता, तो हम उनको उठा के तो जनाब उस पर बड़ी गुफ्तगू करेंगे और बारीक चीज़। और यार इवन बाज़ औक़ात हम उनके पहनने पे भी, उनके जो है ना वो उठने बैठने पे भी बातें, ताकि किस इससे एक ख़ास मज़ा सा हासिल हो रहा होता है। हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी होती है उसको बड़ा मज़ा आ रहा होता है कि जनाब दूसरों के कीड़े निकाल रहा हूँ। वो हमारे एक उस्ताद कहते होते थे कि अपनी जुएँ निकालना बड़ा मुश्किल होता है। यानी आपका अपना सर आपसे परे होता है ना, तो उसमें से जब जुएँ निकालनी हो तो आपको बड़ी मुशक्क़त उठाना पड़ती है, और जब आप दूसरे के सर पे झुक के यही काम कर रहे हो तो आप बड़े आराम से वो पिक करके उसको कहते नहीं कि ये आपकी जुएँ। यही काम हम अमूमी मुआशरे में करते हैं कि हम लोगों को तो पकड़ लेते हैं खुर्दबीन से और उनके बारीक वो बड़ा जो है ना वो जूम करके तो हम चेक करते हैं कि इसकी ये भी गलती है, ये भी गलती है। और अपने आप को जब देखना होता है तो ख़ुद कोई दूर से दूरबीन लगा के हम देख रहे होते हैं और हमें बड़ा नज़र आ रहा होता है कि जनाब मेरी ये खूबियाँ ही, मेरी ये खूबियाँ हैं और मेरे ये वस्फ़ हैं, मैं पहनता ये बहुत अच्छा हूँ, मैं बोलता बहुत अच्छा हूँ, मैं बातें बड़ी अच्छी करता हूँ, काम बड़े अच्छे करता हूँ। यानी अपने आप को तो आप पॉजिटिव और एक अवॉर्डिंग गुफ्तगू अपने बारे में करते हैं, और दूसरों के बारे में जो है वो चाहे जो है वो अगला बंदा कितना ही नेक और अच्छा हो, उसकी पॉजिटिविटी के मुआशरे में असरात भी नज़र आ रहे हो, तो उसके कोई ना कोई कीड़े निकालने की। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह लोग नहीं हैं। अब रिज़ल्ट कई दोस्त सोच रहे होंगे कि देखें जब लोगों में हैं ही मसले तो हम उनके बारे में गुफ्तगू न करें। इसके 2 पहलू हैं। नंबर 1, इसका नुकसान ये है कि आपकी तवज्जो अपनी ज़ात से हट जाती है। यानी देखें, हमसे एक मिस्टेक ही होती है कि जब मैं अपने बारे में गुफ्तगू करता हूँ तो मैं अपनी सहूलियात के बारे में गुफ्तगू रखता हूँ कि मुझे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे मिल सकते हैं, मादी फ़ायदे मिल सकते हैं, मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें अपने घर में ला सकता हूँ और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने बीवी बच्चों को या इर्द गिर्द के लोगों को जो है ना वो चीज़ें पहुँचा सकता हूँ। दूसरों के बारे में जब मैं गुफ्तगू करता हूँ तो उनके किरदार की करता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर उनके पास बिलफर्ज ये सहूलतें हों भी तो मैं कहता हूँ कि ये फ़लाँ ज़राए जो है ना उसके ठीक नहीं है, ये फ़लाँ काम उसका ठीक नहीं है। यानी अपने बारे में जब गुफ्तगू हम करते हैं तो सहूलतों के हवाले से और अच्छाइयों के हवाले से, जब दूसरों के ज़िक्र आता है तो हम पकड़ के बैठ जाते हैं उनकी नेगेटिविटीज़ को या उनके किसी एक मसले को, कोई छोटी मोटी कोई चंद एक बुराइयाँ, और इंसान होने की वजह से सब में ये तकरीबन प्रॉब्लम्स होते हैं। अब हम नुकसान की बात कर रहे थे कि इसके नुकसान ये है कि मेरी अपनी ज़ात से ही तवज्जो हट जाती है। अब मैं अपने सहूलतें तो अपनी देखता रहता हूँ लेकिन अपनी ज़ात को नहीं देख पाता। इससे नुकसान ये होता है कि मेरी पर्सनैलिटी ग्रो ही नहीं करती, डेवलप ही नहीं होती। मैं वहीं खड़ा रहता हूँ, लोगों को मैं 6 फुट 5 फुट 5.5 फुट इसका ही बंदा नज़र आता हूँ, लेकिन असल में मैं अंदर बौना होता हूँ, मैं छोटा होता हूँ, ड्वार्फिश मेरी पर्सनैलिटी होती है
और वो बड़ी नहीं होती। जब तक मैं अपने आप को खुर्दबीनी नज़र से नहीं देखूँगा, अपनी आदतों को नहीं देखूँगा, अपने बोलने को नहीं देखूँगा, अपने सोचने को नहीं देखूँगा, वेरी स्पेशली, इस पे इंशाल्लाह अलग से हम बात करेंगे। तो इसी तरह से अपने करने को खुद नहीं देखूँगा खुर्दबीन लगा के। अब खुर्दबीन लगाने की जगह ये है, मैं हूँ, मेरी अपनी ज़ात है, और दूसरों को दूरबीन से देखूँ और दूसरों को कुछ प्लस पॉइंट्स दूँ कि यार इंसान होने के नाते जो है वो कुछ ना कुछ। इसमें दूसरी बात हमारे चेक करने की ये है कि मैंने खैर कितना पहुँचाया लोगों को, मैंने किस कदर कंट्रीब्यूट किया है सोसाइटी में, मैंने उनको अच्छाई क्या दी है। अगर मैं दूसरों को अच्छाई नहीं दे सका, कुछ अच्छा नहीं पहुंचा सका, तो फिर मुझे दूसरों के कीड़ों के मुतालिक गुफ्तगू करने की भी। अब इसमें एक और अहम पहलू ये है कि अगर हम दूसरों को बदल नहीं सकते, खुद को बदल नहीं सकते, दूसरों को बदल नहीं सकते, तो उसके लिए एक हथियार है, एक उसूल ये है कि मैं अपने लिए भी दुआ करूं और लोगों के लिए भी दुआ करूं। यानी जिन लोगों के कीड़े तो मैंने निकाले हैं, अब क्या मैं चाहता नहीं कि उनमें ये ख़त्म हो जाए, मेरे अज़ीज़ के, रिश्तेदार के, दोस्त के, भाई के, कोलीग के, ऑफ़िस में साथ काम करने वाले के, अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसके लिए ज़रूर दुआ करूं कि या अल्लाह उसमें खैर भर दे। और यही मसला, दूसरा वो आपको सबक दे रहा होता है कि यही मसला आप में तो नहीं है, आप भी तो इसी तरह के नहीं, किसी और जगह जाके आप यही तो नहीं काम करते। और जब वो लेसन दे रहा है तो फिर हम अपने लिए भी दुआ कर लें, अपने लिए भी खैर की दुआ करते रहें, दूसरों के लिए भी करते रहें, खुद भी जिस कदर हो सकता है हम पॉजिटिव रहें और दूसरों को पॉजिटिविटी देने की कोशिश करें। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।